कार्य हो रहा है तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई रीजन तो होगा। इफेक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई कॉज तो होगा। उस कॉज को पकड़ सकते हैं जो तृष्णा का कॉज है, राग का, लोभ का, अटैचमेंट का कॉज है। कोई हमें बताएगा? क्यों आपकी वृत्ति जो है जोड़ने की होती है अथवा जुड़ने की होती है? क्या ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है? किसके पीछे कोई कॉज है? क्या ये व्यक्ति का स्वभाव है कि नहीं है? और ये सबके साथ है, ऑलमोस्ट सबके साथ। क्यों वो परिग्रह की वृत्ति गहरी है? क्यों हर एक के भीतर ये फीलिंग होती है कि नहीं मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, मुझे और जुड़ना है उससे। यदि वो वस्तु छूटते चले जाए तो आपको टेंशन होने लगता है। ये कंक्लूजन आ रहा था ना? यदि वो वस्तु ना मिले जो हम चाह रहे हैं, जो हमारी विशेष है, वो फुलफिल ना हो तो हमें दुख होता है। और यदि मिल गई तो वो छूटे ना और व्यक्ति उसे कस करके पकड़ करके रखता है। क्यों? उसके पीछे क्या कारण है? सोचने के लिए कह रहे हैं आपसे। बताओ आशीष, आप बताओ, थोड़ा सा सोचो। बड़ी अच्छी चीज बता रहे हैं, इसे पकड़ने की कोशिश करो। और हर व्यक्ति परेशान है इससे, हर व्यक्ति, जहां तक हम समझ रहे हैं। ये सब चीजों से सुख मिलता है ऐसी धारणा है। ये नहीं रहेगा तो सुख नहीं मिलेगा, ऐसी धारणा है। ऐसा लगता है कि ये करने से ही सुख मिलेगा, तो उसके पीछे दौड़ते चले जाते हैं और जोड़ते चले जाते हैं और जोड़ते चले। उससे सुख मिलेगा कि छूटने का भय है, इस कारण व्यक्ति जोड़ता चला जाता है। पहले ये धारणा है कि सुख मिलेगा और वो अगर छूट जाएगा तो सुख नहीं रहेगा, इसके लिए फिर वो फियर भी आता है उसकी वजह से। हाँ, एक फियर है अंदर से कि मेरा वो जोड़ा हुआ चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, मेरा हस्बैंड नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा, मेरा बच्चा नहीं रहेगा तो मुझे कौन संभालेगा। उससे वो राग का भाव है कि एक फियर का भाव है अपने सुख को खोने का। अब पकड़ने की कोशिश करना जिससे आप बहुत जुड़े हों। एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है। क्यों प्रेम करते हैं? बच्चे से लगाव है कि अपनी सुविधाओं के छूटने का भय है, इस कारण वो एक्टिविटी होती है। आपको अपने बच्चे से प्रेम है कि एक भय है बुढ़ापे में मुझे कौन संभालेगा यदि मैं बच्चे को नहीं चाहूंगी तो। आप अपने पति को चाहते हैं कि एक डर है मेरी सारी फैसिलिटीज कौन जुटाएगा, मेरे सुख को कौन देगा, उसके छूटने का भय है। आचार्य भगवान एक बहुत अच्छी बात हमेशा कहते थे, रिश्ता किसे कहते हैं? आपका रिश्ता है अपने बच्चों से कि नहीं? रिश्ता जो हमेशा रिश्ते रहे, रिश्ते रहे मतलब बहते रहे। सही में रिश्ता है। यदि आप उसे चाहते बहुत, 10-12 दिन बाद अपने काम में एकदम आनंद में कैसे डूब जाते हैं। आप उसे सही में चाहते हो कि अपनी सुख सुविधाओं को चाहते और उसके छूटने का डर है, इसलिए आप उसे पकड़ करके रखे हो। इसलिए और जोड़ता है व्यक्ति, और कलेक्ट करता है, और चाहिए और चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं एक अंदर से फियर है मेरा छूट ना जाए। समझने की कोशिश करो। जिसे हम राग कह रहे हैं, वो अटैचमेंट कह रहे हैं, वो होता क्यों है पैदा? हाँ बोलो ही। फियर है, ज्यादा तो फियर है। हाँ, ज्यादातर फियर है। फियर की वजह से ही होता है कि वो छूटेगा तो हाँ, छूटेगा तो सुख चले जाएगा। तो आप उसे चाह रहे हो कि अपने सुख को, कि अपने आप को चाह रहे हो? अब थोड़ा और गहराई में जाना है। देखो, हम
कहां ले जा रहे हैं आपको? देखो थोड़ा और उतरो। आप अपनी बेटी को चाह रहे हो? अटैचमेंट बेटे से नहीं, आपको बेटे अथवा बेटी से अटैचमेंट नहीं है। बेटी के द्वारा जो सुख मिलता है उससे अटैचमेंट है। वो बेटी चली जाएगी तो मेरा सुख चला जाएगा, इसलिए आपको दुख हो रहा है। आप पति को नहीं चाह रहे, आप पत्नी को नहीं चाह रहे, आप बेटे को नहीं चाह रहे हो। अल्टीमेटली आप चाह अपने ही सुख को रहे हो। मेरा सुख नहीं छूटना चाहिए, मेरा चैन नहीं जाना चाहिए। मेरा चैन कैसे चला जाएगा? यदि वो चला गया तो मुझे दुख हो जाएगा। तो आपको उसके छूटने का गम नहीं है, आपको अपने सुख के छूटने का गम है। वो डर है, वो फियर है गहरा अंदर से। सही में आप उसे चाहते हो? दुनिया में कोई किसी को नहीं चाहता। एक सबसे कड़वा सत्य है, कोई किसी को नहीं चाहता। ना पति पत्नी को चाहता है, ना पत्नी पति को चाहती है, ना वो बेटे को चाहती है, ना पेरेंट्स को चाहती है। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को क्यों बड़ा करता है? बुढ़ापे में काम आएगा। देखना, ध्यान से सुनना। क्यों अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया क्या? क्यों? जब मैं चल फिर नहीं पाऊंगा तो मुझे मंदिर लेकर के जाएगा, वो मुझे खिलाएगा, वो मेरी सारी व्यवस्था करेगा। यही है ना? तो आप बच्चे को नहीं चाह रहे हैं, आप अपने बुढ़ापे को सुखपूर्वक बिताना चाह रहे हैं, इस कारण से चाह रहे हैं। एक भ्रम है, एक मिथ है कि आप अपने बच्चे को चाहते हो। कोई किसी को नहीं चाहता। आप पति को चाहते हो? बिल्कुल नहीं। आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति जिससे हो रही उसे चाह रहे हो। यानी अल्टीमेटली आप अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए उस व्यक्ति को चाह रहे हो। पति आपको चाहता है? बिल्कुल नहीं। उसकी नीड फुलफिल हो रही, इस कारण वो आपसे कैसा बिहेव कर रहा है। चाहे वो पिता पुत्र का संबंध हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, चाहे नौकर मालिक का रिलेशनशिप हो, किसी भी रिलेशनशिप को उठा करके देखो, किसी भी संबंध को उठा करके देखो, व्यक्ति बहुत ज्यादा उससे जुड़ता क्यों है? मेरा सुख नहीं छूटना चाहिए। एक फियर उसके भीतर होता है, उस फियर के कारण से और जोर से पकड़ता है। और वो भय भी क्यों पैदा, वो फियर भी क्यों पैदा हो रहा है? अपने ही लिए। दुनिया में सारी एक्टिविटीज जो होती हैं, सारे कार्य होते हैं, सिर्फ अपने लिए ही होते हैं, किसी और के लिए नहीं होते। आप बच्चे को पाल पोस करके उस पर एहसान नहीं कर रहे हो। सुनना ध्यान से। पति पत्नी को सुख देता है तो उस पर एहसान नहीं करता है, उसके लिए सारी कुछ सैलरी ला करके देता है मंथ एंड में, एहसान नहीं कर रहा है। ना पत्नी पति पर एहसान कर रही, ना पति पत्नी पर एहसान कर रहा है। कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा, सब अपने सुख के पीछे भाग रहे हैं। जो फियर भी पैदा होता है, वो फियर भी क्यों पैदा होता है? क्यों बता? अपने स्वार्थ के कारण, अपने इंश्योरेंस पॉलिसी कर रहा है हर कोई, है ना? फियर भी वो क्यों पैदा हो रहा है कि मेरा जोड़ा हुआ कहीं चला ना जाए। वो फियर के कारण वो जोड़ता है, कलेक्ट करते चले जाता है। कलेक्ट करे ना, एक फ्लैट नहीं, दो फ्लैट नहीं, 3 फ्लैट, फिर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती। क्यों नहीं शांत होती है? ये डर है, अभी तो ठीक है, बाद में ना छूट जाए, तो एक भय उसके भीतर है। और ये भय क्या पैदा होता है? ये फियर क्यों पैदा होता है? फियर ही इसलिए पैदा होता है कि मेरा सुख ना चला जाए। नहीं, अपने सुख की पूर्ति के लिए भी सारे कार्य करता है। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? हाँ? आप किसके लिए भाग रहे हो? आपका किससे अटैचमेंट है? हाँ, अब जो हमसे बोल रहे थे, नहीं हमारा बेटी से अटैचमेंट है, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, बेटी से राग है? क्यों आशीष? अपने आप से है। अपने बच्चों से राग है? अटैचमेंट है? रूट तो अपने आप से राग है, इसलिए ये सब हो रहा है। अपने है, सही से बताना, बेटी से राग है, अटैचमेंट है? अच्छा, वाइफ को चाहते हो कि नहीं चाहते हो? सारे रिश्तेदारों को चाहते ही है, ऑब्वियसली, कम ज्यादा। हाँ, राग तो है सभी के साथ। बच्चों से भी है, पेरेंट्स से भी है। झूठ। रूट कॉज तो अपने आप से है। आपको बेटे से राग नहीं है, न अपने पिता से राग है, न वाइफ से राग है, किसी को नहीं है अपने पत्तों से। वो एक मीडियम बनती है, वो एक मीडियम बनता है अपने सुख को पूर्ण करने का। समझो इस बात को।
अच्छा ये बताओ, जिसने घर बार छोड़ दिया, दीक्षा ले लिया आचार्य को, अपन लेते हो एग्जाम्पल। हाँ, हमारी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल महाराज। हाँ, समझ में आ रही है। कितने लोग चिंतन करते हैं? हाँ, तो बच्चों को चाहते हो? सही सही बताओ आप। चाहते हो बच्चे को? चाहते हो बच्चे? चाहते हैं पर अपने नहीं, लिए चाहते नहीं हैं, चाहते। अपने लिए चाहते हैं। कोई नहीं चाहता दुनिया में, कोई किसी को नहीं चाहता। झूठ बात है जो ये कहता है कि मैं अपने पत्नी को चाहता हूँ, अपने पति को चाहता हूँ, अपने बच्चों से प्रेम करता हूँ, मैं बच्चों के बिना जी नहीं पाऊंगा। आप कहोगे कि महाराज जी कई लोग मर भी जाते हैं। नहीं, इवन आचार्य का राग किससे हम ये कह रहे थे? चलो आपसे पूछ रहे हैं, आचार्य भगवान किसे चाहते हैं? किसी को नहीं। आदिनाथ भगवान को। हाँ, आदिनाथ भगवान तो गुरुदेव के इष्ट है ना। आचार्य भगवान चाहते हैं आदिनाथ भगवान को? बोलो आशीष। वो तो प्रशस्त राग हो गया। नहीं है कि नहीं उनका राग आदिनाथ भगवान से? हाँ है। हम कह रहे हैं नहीं है। आचार्य भगवान अपने शिष्य को चाहते हैं? नहीं। नहीं चाहते। भगवान को भी नहीं। हम कह रहे नहीं चाहते। बड़े बाबा को बोलो, सोचो सोचो, अच्छा श्री बड़े बाबा को चाहते हैं? चाहते हैं? चाहते हैं। हम कह रहे हैं नहीं चाहते। अच्छा, आप घर से यहां तक कौन सी व्हीकल से आए? ड्राइव करके आए, कार से। ड्राइव करके। कार से आपका अटैचमेंट है? कार को चाहते हो? है का अटैचमेंट है कार से? नहीं है, नहीं है। आपके लिए कार यहां तक आने का एक मीडियम थी, बस तभी तक चाहते हो। राइट। आचार्य से भी बड़े बाबा को नहीं चाहते। बड़े बाबा मोक्ष तक पहुंचने का मीडियम है, इसलिए कहने में आ रहा है कि बड़े बाबा को चाह रहे हैं, कहने में आ रहा है कि बड़े बाबा उनके इष्ट हैं, कहने में आ रहा है हमारे इष्ट प्रभु हैं, पर अल्टीमेटली वो भी हमारे इष्ट नहीं है। हर व्यक्ति मोक्ष मार्ग में बढ़ता है, भगवान के लिए नहीं बढ़ता, स्वयं के लिए बढ़ता है, अपने सुख के लिए बढ़ता है। भगवान भी एक सीढ़ी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। छत पर पहुंचने के बाद सीढ़ी छोड़ दी जाती है, उस स्टेयर इसको छोड़ दिया जाता है कि सीढ़ी को भी छत पर साथ में लिया जाता है, लेकर के जाया जाता है, छोड़ दिया जाता है। जब छत पर पहुंच जाता है व्यक्ति सीढ़ी को भूल जाता है। भूल जाता है कि नहीं भूल जाता? भूल जाता है। यदि वो भूले ना तो छत पर कभी पहुंच नहीं सकता। यदि वो भगवान को भी पकड़े रहे तो मोक्ष जा नहीं पाएंगे कभी। थोड़ी कठोर बात लग रही होगी आप लोगों का। हम आचार्य भगवान के बारे में करें, आचार्य भगवान को भी बड़े बाबा से राग नहीं है राग। उन्हें अपनी आत्मा से राग है, उन्हें अपनी आत्मा के सुख से राग है, और उस आत्मा के उस अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए वो एक मीडियम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मीडियम सिर्फ रास्ते तक, मंजिल में मीडियम छूट जाता है ना। गोल अचीव होने के बाद छूट जाता है कि नहीं? आप ट्रेवल करते हो, ट्रेन टिकट कहां तक कैरी करते हो? डेस्टिनेशन तक कि नहीं? जिस टिकट ने आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाया तो घर में भी उसको बड़ा लेमिनेट करके रखते होंगे, फर्स्ट क्लास एसी से आया था, इतना पे किया था। हाँ, एयरप्लेन की टिकट बहुत ज़्यादा प्रीमियम, हाँ, बिजनेस क्लास और प्रीमियम क्लास में आए थे, बहुत अच्छा सा लेमिनेट करके रखते हो उसको? नहीं। 10,000 नहीं 50,000 सपोज आपने पे किया होगा, क्यों छोड़ देते हो? काम हो गया उसका, काम हो गया बस, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। तो आचार्य भगवान को भी बड़े बाबा से राग नहीं। दुनिया में किसी को किसी से कोई राग नहीं होता। न माँ को बच्चे से राग है, न बच्चे को माँ से राग है। अच्छा, बेटी राग करती है माँ से?
अटैचमेंट है, चलो अभी अदरवाइज चलते हैं अपन। क्यों, माँ से राग है? नहीं है। अपने से राग है, इस कारण माँ चाहिए। माँ यदि ना हो तो पालन पोषण अच्छे से ना हो, केयरिंग अच्छे से ना हो, माँ खिलाती है, माँ सारी व्यवस्था बनाती है, इसलिए माँ चाहिए। माँ नहीं चाहिए, अल्टीमेटली अपना सुख चाहिए। तो दुनिया में जो भी कार्य होता है सिर्फ और सिर्फ अपने लिए होता है। हम दूसरों के लिए कभी कुछ करते ही नहीं और ना कभी कर सकते हैं। चाहे आप भगवान की भी पूजा कर रहे हो तो भगवान के लिए नहीं करते हो, अपने लिए करते हो। इस बात को समझो। तो जो इस व्याध को पकड़ लेगा व्यक्ति, फिर वो दुनिया में रहेगा, सबके साथ रहेगा, फिर अनअटैच्ड होकर के रहेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि ड्यूटी करना वो भूल जाएगा, कर्तव्य का पूरा पालन करेगा, सिर्फ कर्तव्य मान करके करेगा और कुछ मान करके नहीं करेगा। तो हमारा जो दुख शुरू होता है जब हम कर्तव्य बुद्धि से उतर करके कर्तृत्व बुद्धि में आ जाते हैं। हम लोग बोलेंगे कर्तृत्व बुद्धि क्या होती है? कर्तृत्व बुद्धि मीन्स अहम बुद्धि, आई एम डूइंग दिस, मैं इसका करता हूं। यदि मैं ना हूं तो ये ना हो, एक वो अभिमान की ओर जाता है, वो ईगो की ओर जाता है। एटलीस्ट हम समझे तो सही हम क्या कर रहे हैं। हमें पता तो होना चाहिए हम कहां फंसे हुए हैं, हमारे दुख का कारण क्या है। दुख का मेन कारण हमारा अटैचमेंट दूसरों से है, जिसे हमने अपना माना है। होना यह चाहिए हमें अपने लिए सब कुछ करना है, और ये सेल्फिशनेस नहीं कहलाएगा, ये स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ है क्या? स्वार्थ नहीं, ये स्वार्थ नहीं है, ये परमार्थ है।